बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का 63rd लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम जो 13th चैप्टर है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम बुक का उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स। राइट, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स की ये रिक्वेस्ट थी कि सर डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क को स्टार्ट करवाएं, क्योंकि डेडलॉक के बाद जो आपके सिलेबस में शामिल है वो डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स जो चैप्टर है ये शामिल है। इसलिए मोस्टली स्टूडेंट्स ये चाह रहे थे कि हम डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स को डिस्कस करें इंस्टीड ऑफ जो मेमोरी मैनेजमेंट, स्टोरेज मैनेजमेंट और बाकी चीज़ें हैं उन चैप्टर्स के। सो मैंने आपकी रिक्वेस्ट पे ये वाला चैप्टर स्टार्ट किया है, डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स। और आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि व्हाट इज़ डेटा कम्युनिकेशन एंड करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम की करैक्टरिस्टिक्स कौन सी होती हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि हमारे पास डिलीवरी क्या होती है, एक्यूरेसी क्या होती है, टाइमलाइन और जिटर। ये चार कॉन्सेप्ट जो है करैक्टरिस्टिक्स में देखेंगे डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम में। ठीक है, कि डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम की करैक्टरिस्टिक्स कौन सी होती हैं। एक डिलीवरी होती है, एक एक्यूरेसी होती है, एक टाइमलाइन और एक जिटर। और इनमें क्या आता है इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क। सो हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं व्हाट इज़ डेटा कम्युनिकेशन। आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर नहीं किया तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। आई होप आप मेरी रिक्वेस्ट पे मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे। अगर आपको लेक्चर की समझ आए तो आप कमेंट में मुझे अप्रिशिएट कर सकते हो और कुछ भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। अगर क्यूरी हो तो वो भी पूछ सकते हैं। सो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। डेटा कम्युनिकेशन देखें, डेटा कम्युनिकेशन सिंपल वर्ड में मैं पहले समझाता हूँ, फिर हम डेफिनेशन की तरफ आएंगे। डेटा कम्युनिकेशन में बेसिकली हम एक जगह से दूसरी जगह डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो हम किसी रिसोर्स के थ्रू डेटे को कम्युनिकेट कर रहे हैं। मैं यहाँ से सेंड कर रहा हूँ डेटा, आप आगे से रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ मीडियम होता है जिसको यूज़ करते हुए हम एक जगह से दूसरी जगह डेटे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बेसिकली इसे ही डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, कि डेटा का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना यूजिंग एनी मीडियम या रिसोर्स। ठीक है, किसी रिसोर्स या सोर्स को यूज़ करते हुए एक जगह से डेटा सेंड करना दूसरी जगह पे, उसको हम डेटा कम्युनिकेशन करते हैं। सेंड या रिसीव दोनों केस हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, डेटा कम्युनिकेशन। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है डेटा कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा इलेक्ट्रॉनिकली, कुछ सिग्नल को मतलब यूज़ करते हुए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मतलब एक जगह से दूसरी जगह डेटा को सेंड और रिसीव करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, डेटा कम्युनिकेशन। अब डेटा कैन बी ट्रांसफर्ड बाय यूजिंग डिफरेंट मीडियम। अब मीडियम क्या होता है कि ज़रिया जिसके ज़रिए हमारे सिग्नल्स पास हो रहे होते हैं या डेटा पास हो रहा होता है, वो वायर्ड भी हो सकता है मीडियम और वायरलेस भी हो सकता है। जैसे कि हम वायरलेस मीडियम भी यूज़ कर सकते हैं और वायर्ड भी। इंटरनेट कनेक्शन की ही एग्जांपल लगा ले, आप वायरलेस यूज़ कर रहे होंगे तो डेटा बेसिकली हम सेंड और रिसीव वायरलेसली कर रहे होते हैं, और वायर्ड भी मीडियम हो सकता है। सो कीप इन माइंड कि हमारे पास जो डेटा है ये दो तरह से ट्रांसफ़र हो सकता है, दो मीडियम को यूज़ करते हुए, वायर्ड और वायरलेस। अच्छा जी, डेटा कम्युनिकेशन इज़ लोकल इफ़ द कम्युनिकेशन डिवाइस आर इन द सेम बिल्डिंग। ये कह रहा है कि हमारे पास जो लोकल डेटा ट्रांसमिशन किसको कहते हैं, अगर हमारे पास सारी की सारी डिवाइसेस एक ही हमारे पास बिल्डिंग में पड़ी हुई हैं, हम उनको यूज़ करते हुए डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, तो ये लोकल ट्रांसमिशन हो जाते हैं या लोकल कम्युनिकेशन हो जाती है। इट इज़ कंसीडर रिमोट, अगर हमारे पास रिमोटली जैसे कि अगर दूर हैं किसी और इलाके में पड़ी हुई है, ठीक है, और डेस्टिनेशन पे हैं, तो उसे हम रिमोट कम्युनिकेशन कह सकते हैं। ठीक है, तो ये था डेटा कम्युनिकेशन। अगर डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स की बात करें तो नेटवर्क्स में क्या आता है, डिफरेंट डिवाइसेस का आपस में जुड़े होना, किसी मतलब के रिसोर्स को यूज़ करते हुए, मतलब कि आपस में उनका नेटवर्क बना हुआ होता है। ठीक है, नेटवर्क्स का मतलब है डिफरेंट नोड्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो उसको नेटवर्क कहते हैं। अब इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस में कम्युनिकेट, क्योंकि हमारा डेटा जो होता है उसको हम डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं, और जो नेटवर्क्स होता है डिफरेंट डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होती हैं उसको हम नेटवर्क्स कह देते हैं। ठीक है,
तो दैट वाज द डेटा कम्युनिकेशन। अब देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम, कि हमारे पास एक सिस्टम है डेटा कम्युनिकेशन, इनकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, जैसा कि लिखा हुआ है डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। जाहिर सी बात है जितनी भी हमारे पास डेटा कम्युनिकेशन डिवाइसेस होते हैं, सिस्टम्स होते हैं, उनमें सॉफ्टवेयर भी होते हैं और हार्डवेयर भी होते हैं। इफेक्टिवनेस ऑफ अ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम डिपेंड ऑन द 3 फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक। 3 या 4 फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि एक कम्युनिकेशन में होनी चाहिए, जो कि आप भी चाहेंगे कि वो कम्युनिकेशन में ज़रूर होनी चाहिए। जैसे कि हमारे पास डिलीवरी है, एक्यूरेसी है, टाइमलाइन है और एक जिटर है, जो कि नेक्स्ट स्लाइड पे है। अच्छा देखिए डिलीवरी में क्या आता है। डिलीवरी में आप क्या चाहते हैं कि आपका जो है मैसेज है वो करेक्ट डेस्टिनेशन पे क्या हो, डिलीवर हो। जैसे कि हम एक पार्सल भेजते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि जिस जगह पे मैंने भेजा है उसी जगह पे ही हमारा जो है वो पार्सल है वो डिलीवर हो। तो इसी तरह कम्युनिकेशन में भी ये हम कहते हैं कि हमारा मैसेज करेक्ट डेस्टिनेशन तक जाए। ठीक है, द सिस्टम मस्ट डिलीवर डेटा टू द करेक्ट डेस्टिनेशन। ठीक है, डेटा मस्ट बी रिसीव्ड बाय द इंटेंडेड डिवाइस और यूज़र, मतलब जो हम चाह रहे हैं उसी यूज़र को हमारा डेटा रिसीव होना चाहिए। तो दैट इज़ डिलीवरी, जो कि एक करेक्टरिस्टिक्स होती है डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम की, जो कि डिलीवरी करेक्टली होनी चाहिए हमारे डेटा की। एक्यूरेसी, और दूसरा हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स आती है डेटा कम्युनिकेशन की कि हमारे पास एक्यूरेसी होनी चाहिए, क्योंकि जो डेटा हमने सेंड किया वो एक्यूरेटली हमारा जो मैसेज है वो ही जाना चाहिए। जैसे कि द सिस्टम मस्ट डिलीवर डेटा एक्यूरेटली, मतलब जो भी हमारा डेटा है वो एक्यूरेटली सेंड होना चाहिए। डेटा दैट हैव बीन अल्टर्ड इन ट्रांसमिशन एंड लेफ्ट अनकरेक्टेड आर अनयूजेबल, मतलब अगर आपके पास डेटा जो है सॉरी जो हमारे पास डेटा है वो अल्टर्ड कोई और जाएगा तो वो अनयूजेबल होगा दूसरे यूज़र के लिए जिससे हम सेंड कर रहे हैं, राइट। सो नेक्स्ट हम देखते हैं टाइमलाइन। टाइमलाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कह रहा द सिस्टम शुड डिलीवर डेटा विद इन टाइम, मतलब कि एक स्पेसिफिक टाइम में ही डेटा या मैसेज हमारा सेंड होना चाहिए। ये नहीं है कि वो बहुत लेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा लेट डिलीवर होगा तो वो प्रॉब्लम करेगा या इतना यूज़फुल नहीं होगा। डेटा इज़ यूजलेस इफ़ इट इज़ डिलीवर्ड लेट, मतलब कि अगर डेटा बहुत लेट डिलीवर होगा तो वो यूज़लेस होगा। सो डेटा का टाइमली डिलीवर होना भी एक करेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, जैसे कि रियल टाइम ट्रांसमिशन में या रियल टाइम सिस्टम आप पहले माइंड में लेके आएँ। जैसे कि हमारे पास आप एक ब्लास्ट करना चाह रहे हैं किसी जगह पे, ऐसा करना नहीं है, एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे कि अगर वो करेक्टली जितना टाइमर आपने सेट किया उसी टाइम के बाद वो जाके या उस टारगेट पे जाके हिट होगा तो उसका फ़ायदा है, अदरवाइज़ तो उसका फ़ायदा नहीं है। सिमिलरली हमारे पास रियल टाइम ट्रांसमिशन में ये होता है कि एग्जैक्ट टाइम पे हमारे पास हमारा मैसेज जो है वो डिलीवर होना चाहिए, अदरवाइज़ उसका फ़ायदा नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जिटर। जिटर में हमारे पास क्या आता है कि जिटर इज़ द वेरिएशन इन द अराइवल टाइम ऑफ द पैकेट, मतलब कि एक पैकेट आपने एक जगह से दूसरी जगह सेंड किया है, अगर उसका अराइवल टाइम फ्लैक्चुएट हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, तो हमारे पास प्रॉब्लम अकर होगी। जैसे कि हमारे पास एक पैकेट का जो है उसका टाइम आप सपोज करें कि 20 मिली सेकेंड है, अगर वो 30 मिली सेकेंड के बाद सेंड मतलब 30 मिली सेकेंड तक सेंड होता है तो हमारे पास प्रॉब्लम आएगी। जैसे कि वॉइस में डिस्टॉर्शन आना शुरू हो जाती है क्योंकि वो पैकेट लेट पहुंच रहा होता है, तो हो सकता है वॉइस डिले होना शुरू हो जाए। तो ये प्रॉब्लम हमारे पास जिटर की वजह से आ रही होती है, जो कि कम्युनिकेशन में आप कंसीडर कर सकते हैं या वीडियो या ऑडियो पैकेट्स की सूरत में जो हमारे साथ हो रहा होता है। तो आई होप आपको इन कॉन्सेप्ट्स की समझ आई होगी कि हमारे पास डेटा कम्युनिकेशन क्या है, डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क क्या है, और उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम्स क्या हैं। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया तो प्लीज़ इस लेक्चर को लाइक ज़रूर करिएगा, आपने सिंपली क्लिक करना है और उसके बाद आप एक अच्छा सा कमेंट भी कर सकते हैं जो कि हमें अप्रिशिएट करेगा और हम आप लोगों के लिए मज़ीद अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करेंगे। सो अगर आपने कोई भी असेसमेंट करवानी हो हमारी टीम से, कोई भी थीसिस राइटिंग वर्क हो, तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट्स पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। सारे लेक्चर की कारी तो बंड मारी अल्लाह की।